हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ एनल फिस्टुला। अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला है तो उसको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिस्टुला क्या है इसके बारे में वीडियो बना दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि फिस्टुला का सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, फिस्टुला का सिम्टम्स डिपेंड करता है कि फिस्टुला का लोकेशन क्या है, किस जगह है, साइज़ क्या है, कितना बड़ा है। तो सिम्टम्स जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन साइज़ एंड लोकेशन ऑफ द फिस्टुला। अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला है तो उसको एनस के एरिया में पेन होगा, दर्द रहेगा, उसको फिस्टुला से डिस्चार्ज हो सकता है, फिस्टुला से ब्लीडिंग हो सकता है, फिस्टुला के अगल बगल ईचिंग हो सकता है, फिस्टुला के केस में एनस में स्वेलिंग आ सकती है और फिस्टुला के कारण कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी को ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको ऐसा डाउट होना चाहिए कि उनको फिस्टुला हो सकता है। तो इस ऐसे केस में उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और फिस्टुला का डायग्नोसिस कराना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पॉसिबल है कि सबको सारे सिम्टम्स न दिखे। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो सिम्टम्स मैंने बताया है उसमें से 2-3 सिम्टम एक साथ मैच कर रहे हैं तो ही आपको चिंता करने की ज़रूरत है और डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर किसी को पेन भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो उनको डाउट हो सकता है कि एनस में पेन क्यों हो रहा है और डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उनको डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन रेक्टम में एनस में पेन बना हुआ है, तो भी उनको डाउट हो सकता है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको अपना डायग्नोसिस कराना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट को सारे सिम्टम्स मैच करेंगे। अगर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम मैच कर रहे हैं तो पेशेंट को डाउट होना चाहिए खुद से कि हाँ इनको ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ऐसे केस में पेशेंट को ऐसे कंडीशन में एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर डायग्नोसिस करा के इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया सिम्टम्स। अब आइए थोड़ा सिम्टम्स को डिटेल में समझते हैं। अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला है तो उसको पेन होगा। अब ये डिपेंड करता है कि पेन किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा पेन हो रहा है, किसको कम पेन हो रहा है। पेन जो है माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है। और दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को फिस्टुला है तो उसको बाउल मूवमेंट यानी कि जब वो मोशन पास करेंगे तो उनको पेन उस टाइम ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी को नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी को फिस्टुला है और उनका सिटिंग जॉब है तो ऐसा देखा गया है कि सिटिंग जॉब वाले केस में फिस्टुला के केस में पेन बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार एक जगह बैठे रहने से फिस्टुला पे पड़ता है प्रेशर, जिस कारण से फिस्टुला के पेशेंट को पेन बढ़ सकता है कंपेयर टू अदर पेशेंट जिनका सिटिंग जॉब नहीं है। तो अगर फिस्टुला है तो पेन आपको हो सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है डिस्चार्ज का। अगर आपको फिस्टुला है तो आपको डिस्चार्ज तो होगा, पस का डिस्चार्ज होगा। अब वो पस आपका थिक हो सकता है या थिन हो सकता है, पतला या मोटा हो सकता है, उसका कलर भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि क्लियर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर येलो डिस्चार्ज भी फिस्टुला से आपको हो सकता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसी को येलो डिस्चार्ज होगा, किसी को वाइट डिस्चार्ज होगा, किसी को क्लियर डिस्चार्ज होगा, किसी का डिस्चार्ज पतला रहेगा, किसी का डिस्चार्ज मोटा रहेगा। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन डिस्चार्ज तो होगा। अगर डिस्चार्ज हो रहा है, पेन है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है एनस में, तो आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है ब्लीडिंग का। अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला है तो उसको ब्लीडिंग हो सकता है। जनरली फिस्टुला के केस में ब्लीडिंग बहुत ही माइनर होता है, कभी कभी होता है, किसी किसी केस में होता है, लेकिन किसी किसी केस में किसी किसी पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग भी होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है ईचिंग का। दोस्तों, फिस्टुला अगर किसी पेशेंट को है तो ईचिंग उसको एनस के अगल बगल हो सकता है, जो कि फिस्टुला का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और ईचिंग क्यों होता है? क्योंकि फिस्टुला के केस में डिस्चार्ज निकलता है और एनस में स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, जिस कारण से वहाँ का स्किन इरिटेट होगा और पेशेंट को ईचिंग हो सकता है एनस के अगल बगल। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है स्वेलिंग का। स्वेलिंग फिस्टुला का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और स्वेलिंग क्यों होता है? क्योंकि एनस के अगल बगल इन्फ्लेमेशन हो जाता है फिस्टुला के कारण, जिस कारण से एनस में आता है स्वेलिंग। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कॉन्स्टिपेशन का। अगर किसी को फिस्टुला है तो उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है, क्योंकि फिस्टुला के केस में एनस में होता है इन्फ्लेमेशन, जिस कारण से एनस से अगल बगल आ जाता है स्वेलिंग, और स्वेलिंग के कारण इन्फ्लेमेशन के कारण किसी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब सिम्टम दिख रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ ये सब सिम्टम दिख रहा है तो आप डायग्नोसिस कराइए, इसका ट्रीटमेंट कराइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दोस्तों, अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद मेडिसिन आपको घर पे कुरियर कर दी जाती है, आपको मेडिसिन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उनके साथ जिनको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं या जिनको फिस्टुला है। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।